हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर. हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन. हम यही कहते हैं ना कि अगर कोई सब्सटेंस प्योर है इसका मतलब उसमें मिलावट नहीं है. बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड हैंस नॉट प्योर. लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए ये मतलब एक अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एट्सेट्रा. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature. It means a pure substance consists of a single type of particles. Please get it note down. A pure substance consists of a single type of particles. ठीक है, मतलब प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है. As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixtures of two or more pure components. For example, sea water, minerals, soil, etc. are all mixture. तो ये मिक्सचर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए आपके? सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल एट्सेट्रा. नाउ व्हाट इज़ अ मिक्सचर? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय more than one kind of pure form of matter known as a substance. मिक्सचर जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? एक या एक से ज़्यादा टाइप के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के, जिसे हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस. एक सब्सटेंस को आप सेपरेट नहीं कर सकते किस उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में किसी भी फिजिकल मेथड को अप्लाई करके. अब ये 1 मार्क का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सोडियम क्लोराइड, डिजोल्व सोडियम क्लोराइड can be separated from the water by the process of evaporation. Dissolved sodium chloride को वाटर से किस मेथड से सेपरेट किया जाता है? इवेपोरेशन से. However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter. अब देखो ये पूछ ले अगर आपको कि why sugar is known as a chemical substance, why sugar is a pure substance, तो आप क्या लिखोगे? इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट. और आप चाहे उसका जो काम है वो क्या है? मिठास का है. तो कहते हैं कि जो उसका कंपोजिशन जिन जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है. सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेज. Whatever the source of a substance may be, it will always have the characteristic property. Therefore, we can say that a mixture contains more than one substance. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो मिक्सचर होगा वो कंटेन करेगा मोर देन वन सब्सटेंस. अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे टाइप्स ऑफ मिक्सचर. टाइप्स ऑफ मिक्सचर, एक्चुअली मिक्सचर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है. एक होता है होमोजीनियस और सेकेंड होता है आपका हेट्रोजीनियस. ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. मिक्सचर की 2 कैटेगरीज हैं. वन इज़ होमोजीनियस, अदर इज़ हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मीन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड हेट्रोजीनियस मीन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप शुगर अगर पानी में घोलोगे वो घुल जाएगा, सोल्ट को वाटर में घोलोगे तो भी घुल जाएगा, है ना. वाटर को अल्कोहल में घोलोगे वो भी घुल जाएगा. तो ये होते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन. नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आप सैंड और सोल्ट को मिक्स करोगे तो वो मिक्स नहीं होंगे. वुड ब्लड को मिक्स करोगे तो वो भी नहीं होंगे. मतलब इस तरह से काफ़ी शुगर और सॉल्ट को अगर आप मिक्स करो तो वो मिक्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं. तो ये एग्जाम्पल किसका है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो ये इस क्वेश्चन को नोट कर लें. क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. क्लियर? Next topic is what is a solution. A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. You come across various types of solution in your daily life. Lemonade, soda water etc. are all the examples of solution. जब एक चीज़ दूसरे को अपने आप में घोल लेती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन. तो आपको पता है लेमनेड, सोडा वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? सोल्यूशन के. क्लियर? Usually, we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or gas, but dissolved in it. ठीक है ना, ये क्या होते हैं? आपस में क्या हो जाते हैं? लेकिन डिज़ोल्व होने चाहिए. But we can also have solid solutions and gaseous solutions. In a solution, there is a homogeneity at the particle level.
अब देखो एयर जो होती है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस जो होती हैं वो एक कंपोजिशन के साथ एनवायरनमेंट में है। इसी तरह से अलॉयज़ जो होते हैं बेटे वो क्या होते हैं? अलॉयज़ आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है। In a solution, there is a homogeneity at the particle level. For example, lemonade tastes the same throughout. This shows that the particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. अब आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलॉयज़। तो ये पैराग्राफ आपको पूरा वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। मैं पूछ सकती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय अलॉयज़? अलॉयज़ आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ये फुल पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अलॉयज़ आर द होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब अभी हमने पढ़ा यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अलॉयज़ आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कैन मेटल्स भी होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल भी होता है, एंड इट कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, बट स्टिल an alloy is considered as a mixture because it shows the property of its constituent and can have variable composition. For example, brass is a mixture of 30% of zinc and 70% of copper. तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अलॉयज़ क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर किसका? मेटल्स का। जब वो बन गया एक बार, तो वापस आप एक बार ही जब बन गया वो, तो उसको वापस आप अगर कोशिश करोगे कि दोनों मेटल्स आपको अलग अलग मिल जाएँ तो वो नहीं मिलेंगे। तो alloys are the homogeneous mixture of metals and cannot be separated into their components by physical methods, but still an alloy is considered as a mixture. अब ये पेपर में क्वेश्चन पूछेगा why an alloy is considered as a mixture? तो an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituent. मतलब जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को वो शो करता है, एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। और अगर आप हल्का फुल्का उसको वेरी करना चाहो किसी की परसेंटेज को तो वो कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, अब ये 1 मार्क का पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास। तो इसमें 30% क्या है आपके पास? जिंक, एंड 70% क्या है आपके पास? कॉपर। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ, अ सोल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो वन इज़ solvent and another is solute. The component of the solution that dissolves the other component in it, usually the component present in larger amount is called solvent. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा लार्जर अमाउंट में उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा लेसर क्वांटिटी में उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। क्लियर? तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। जो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा ज़्यादा क्वांटिटी में उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा लेस क्वांटिटी में उसे हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट। अब हम डिस्कस करें यहाँ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना क्योंकि पेपर में कोई भी पॉइंट आपको पूछा जा सकता है। अ सोल्यूशन ऑफ अ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इन दिस सोल्यूशन, अब ये पूछेगा शुगर इन वाटर में जो सोल्यूट है वो कौन है? वो शुगर है। शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्ट। क्लियर? अब ये तो आपको पता लग ही गया कि शुगर की क्वांटिटी कम होगी लेकिन जो वाटर है उसकी क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा। सेकेंड है, अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय टिंक्चर ऑफ आयोडीन? तो सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसमें आयोडीन क्या होगा? आपका सोल्यूट होगा, लेकिन जो एल्कोहल है वो क्या होगा? आपका सॉल्वेंट। क्लियर? एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एट्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। अब हम ये साथ साथ पढ़ लें कि ये क्या था? सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा सॉलिड इन लिक्विड। अब जो एग्जाम्पल आप पढ़ने जा रहे हो वो क्या है? गैस इन लिक्विड। ठीक है, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का एक एग्जाम्पल दो। तो एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एट्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशंस। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये गैस है वो है सोल्यूट, और वाटर जो है वो क्या है? लिक्विड, और वो क्या है? एक सॉल्वेंट। ठीक है, तो लास्ट है आपका एयर। अब ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है विच टाइप ऑफ मिक्सचर एयर इज एंड वाई। तो आप क्या लिखोगे? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. Its two main components constituents are oxygen 21% and nitrogen 78%. The other gases are present in very small quantities. Clear? तो ये था हमारा examples of solution. ठीक है,
तो पहला जो एग्जाम्पल था वो क्या था आपका, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड, गैस इनटू लिक्विड, और लास्ट क्या था आपका, गैस इन गैस। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये पेपर में आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब बारी आई प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन की। जितना भी आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन को प्रैक्टिकली समझोगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, और इसमें कोई भी प्रॉपर्टी आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि एक डिफरेंस आता है बड़ा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन का। तो उसमें 5 पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो इसमें 5 पॉइंट्स ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर होंगे। क्लियर? तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। The particles of solution are smaller than 1 nanometer. 1 nanometer, nano means 9, तो 10 raised to the power minus 9, ठीक है, in diameter. So they cannot be seen by naked eye. जब आप चीनी को पानी में घोल देते हो तो आप उनको देख नहीं पाते हो, क्योंकि उनका पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, बहुत स्मॉल। तो द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन बी सीन विद नेकेड आई, ठीक है। उसके बाद है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल particle size they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. फोर्थ पॉइंट में बेटे ये कह रहा है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। अब आप सुनो, आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, आपने उसमें क्या किया, जो ग्लास होगा उसमें आपने चीनी और पानी का घोल बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। जब आप उसको टॉर्च से एक साइड पे देखोगे तो आपको जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा, जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं होगा सॉल्यूशन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप मतलब पार्टिकल्स को देख नहीं पाओगे उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब आप एक फ़िल्टर पेपर लेकर और अगर उस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करोगे तो क्या चीनी ऊपर रह जाएगी? नहीं। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज सोल्यूशन इज स्टेबल। क्योंकि सोल्यूशन स्टेबल है, क्योंकि जो वो प्रॉपर जो आपकी सॉल्ट या शुगर थी वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो गई है उसमें वाटर में, तो द पाथ जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? स्टेबल। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड आपने पढ़ा पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है तो आप नेकेड आई से उनको नहीं देख पाते। थर्ड आपने पढ़ा क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ छोटा होते हैं वो इतने अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं कि जब हम टॉर्च से यूज़ करते हैं उसे पाथ ऑफ लाइट देखने के लिए तो आप नहीं देख पाते, ठीक है, पार्टिकल्स को नहीं देख पाओगे। और साथ में जो टॉर्च की आप एक बार करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और लास्ट है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि जब आप उसे फिल्टर करते हो तो शुगर पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पे नहीं आते। क्लियर? तो नेक्स्ट है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप्स A and B obtain different shades of solution, so we understand that in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in a solution. It can be called a dilute, concentrated or saturated solution. डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में हम बायो में भी डिस्कस कर चुके हैं। डाइल्यूट का मतलब होगा बेटे जहाँ वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड वो होगा जहाँ पे वाटर कंटेंट कम होगा। अब सैचुरेटेड हम पढ़ने जा रहे हैं अब इस टॉपिक पे। एट एनी टेम्परेचर a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, then it is to be saturated solution. अब आपने क्या किया, आपने चीनी को पानी में घोला, ठीक है, क्या आपने थोड़ी और चीनी ली, आपने फिर वो घोल दिया, फिर थोड़ी और ली, फिर घोल दिया, अब आपने फिर थोड़ी और ली, लेकिन अब आपने देखा कि वो नहीं डिज़ोल्व नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये होता है बेटे एक ऐसी स्टेज आ गई है कि अब वो जो एम्प्टी स्पेसेस थे वो फिल हो चुके हैं, फर्दर आप उसमें जो शुगर पार्टिकल्स है या सॉल्ट पार्टिकल्स है उसमें नहीं जा सकते। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल वाटर जितनी भी शुगर और सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सकता था उस तरह के सॉल्यूशन को आप बोलते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे मार्क कर लो क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको पूछ ली जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर लीजिए, एक ही बात है।
अब अगला पार्ट है द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। मतलब जितना अमाउंट ऑफ शुगर और सॉल्ट आपने लिया है पानी में घोलने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन अ सोल्यूशन इज़ लेस देन द सैचुरेशन लेवल, मतलब जितना वो अपने आप में डिज़ोल्व कर सकता था और अगर आपने उसे उतना अमाउंट नहीं लिया बल्कि उससे कम लिया है तो उस तरह के सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वर टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। तो ये हम पढ़ेंगे आगे, इसमें हम थोड़े आगे बहुत सारी टेक्निक्स हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। अब इसमें बेटे एक बात सुन लो, जो सॉल्युबिलिटी है ना वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब अगर ये पूछे कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो आपने ये याद रखना है जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब सीधी सी बात सुन लो, एक तो आपने ग्लास लिया और उसमें आपने चीनी को घोलना है, ठीक है, और एक आपने चाय बनाने के लिए आपने जो पानी है उसको गर्म करना रखा और चीनी को आपने उसमें डाला। आप देखोगे जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर जो सोल्यूशन है वो जल्दी रेडी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉल्युबिलिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हो, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो। और आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क किए हैं प्लीज़ एक बार रीडिंग ज़रूर करें और आपने ये लेसन की लर्निंग भी साथ साथ स्टार्ट करें। ओके।